अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई के 108 अफराद को 9 मई के केसेस में सज़ा सुनाई गई है। 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। जिनमें से एमएनएज़ की बड़ी तादाद है, जिनमें नामी ग्रामी जो शख्सियत हैं, जो डॉक्टर आरिफ अलवी जो पहले सदर भी रह चुके हैं। उसके अलावा शिबली फराज जो 2 अपोज़िशन लीडर थे, जो सेनेट लीडर और अपोज़िशन लीडर, इन सब को सज़ा सुनाई गई है और ये सज़ा बहुत जल्दी में सुनाई गई है। आपको भी याद होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आया था 8 फरवरी, तो उस टाइम भी इमरान खान को 30-35 साल की सज़ा सुनाई गई थी और बड़ी जल्दी से केस चलाए गए और उसके बाद से उसको सज़ा सुनाई गई। इसी तरह से आज अभी क्योंकि 5 अगस्त को पीटीआई के शेड्यूल में है एहतजाज, और उसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटी आने वाले दिनों में होनी है। तो जिसके बाद से एकदम से जो पीटीआई के जो एमएनए हैं और जो मेन लोग हैं जिनकी वजह से होकर तो ये एहतजाज हो सकता है, बड़ी तादाद में एहतजाज हो सकता है, तो उनको सज़ा सुनाई गई है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों सज़ा सुनाई गई है और क्या ये सज़ा ज़रूरी थी सुनानी? तो इसके पीछे कोई 2-3 वजह हैं, एक वजह शामिल नहीं है। सबसे पहली वजह तो ये है कि क्योंकि एहतजाज होना है, तो उस एहतजाज को लोगों को मायूस करने के लिए ये सज़ा सुनाई गई है। पहले भी ऐसा किया था जब इलेक्शन का टाइम था, तो ऐसा इसलिए किया गया था कि लोग मायूस हो जाएँगे और लोग बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस टाइम भी सज़ा जल्दी-जल्दी सज़ाएँ सुनाना इसी बात की तरफ इशारा दिलाता है कि क्योंकि 5 अगस्त को एहतजाज होना है, तो उस एहतजाज को लोगों को मायूस करने के लिए कि लोग बड़ी तादाद में कहीं ना निकल आ जाएँ और इनकलाब जैसी सूरत ना बन जाए। मुझे इस बात की खुशी भी है कि इन सब को सज़ाएँ हुई हैं, क्योंकि इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में कैद है और उसके उससे ये मिलने नहीं जाते। हलीमा खान या इमरान खान की जो दीगर बहनें हैं, तो वो कई बार हमें देखा जाता है, देखने में मिलता है कि उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस धूप में, इस गर्मी में वो जाके जेल के बाहर बैठी रहती हैं। लेकिन ये जो एमएनएस हैं, ज़रताज गुल हो गई, उमर अयूब कई दफ़ा हमें नज़र आते हैं, लेकिन बाकी शिबली फराज वगैरह जो है, तो वो उस टाइम पहुँचते नहीं हैं। लेकिन अभी क्योंकि इन एमएनएस को सज़ा भी हुई है और नाअहल भी हुए, अब इनको समझ आ जाएगी कि अगर नाअहल या सज़ा हो जाए तो फिर कैसा गुज़रता है, और अगर इनको जेल हो जाती है, तो फिर उनको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि इमरान खान कितनी मुश्किल से जेल काट रहा है और हम उससे मिलने भी नहीं जाते। उसको रिहा करवाना तो दूर की बात है, हम उससे मिल भी नहीं सकते। तो ये एक अच्छा भी हुआ है, पीटीआई के लिए भी अच्छा है और जो आम जो पीटीआई वर्कर हैं, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन दूसरी साइड आम लोगों को मायूस करने के लिए इस तरह से किया गया कि एकदम से सज़ाएँ सुनाई गई कि लोग मायूस हो जाएँगे कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता है। इनको भी सज़ाएँ हो गई हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? कोई आम बंदा क्या कर सकता है? लेकिन याद रखें, ये जो कोई भी पार्टी है, पाकिस्तान की कोई भी पार्टी है, तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। जब तक आप खुद ना खड़े होंगे अपने हक के लिए, तो कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स आपको आके तो आपके घर में जो आज़ादी है या इनकलाब है या आपका जो हक है, वो कोई भी नहीं देगा। उसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। 5 अगस्त का जो एहतजाज है, अगर वो कोई ऐसा बंदा लीड करता है जिस पे ट्रस्ट है, तो आपको ज़रूर निकलना चाहिए। नहीं तो आप अपने घर में बैठें और किसी ऐसे अली अमीन जैसे बंदे पर मतलब यकीन करके ये ऐसे लोगों के पीछे आप अपने घर को बर्बाद मत करें और कहीं भी बाहर ना निकलें। कोई और प्लानिंग जो हमारे दुश्मन हैं, जितने भी पीटीआई के वर्कर हैं, उनके जो दुश्मन हैं, तो वो कोई और प्लानिंग करके बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्लानिंग की है तो वो नहीं कर सकते, वो भी कोई और प्लानिंग करके बैठे होंगे। इसलिए कोशिश करें कि हिफाज़त में अपने आप को भी रखें और अपने फैमिली को भी रखें।